हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और हमारे साथ जो है मैथ की क्लास को पूरे एंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4.1 और इसकी पहली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को हल करा दिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10 मैथ, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिलेगी और यहाँ से आप देख सकते हैं। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के जो भी सवाल हैं उनको करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें और साथ ही में यदि आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दूसरे का पहला क्वेश्चन है, तो पहले हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। कि दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। यहाँ यानी कि यहाँ पे कुछ कंडीशन दिए गए हैं और इन कंडीशन को जो है द्विघात समीकरण में बनाना है। ठीक, पहला क्वेश्चन है इसका कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई जो कि मीटर में होनी चाहिए चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। यानी यह बोला है कि क्षेत्र की जो लंबाई हो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसे हम लोगों को क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में बस बना करके छोड़ देना है। तो चलिए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ लिख देंगे कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x है। ठीक, आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई है वो कितना है, x मीटर है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में दिया है कि भूखंड की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगी, भूखंड की लंबाई ये आपका हो जाएगा चौड़ाई का दोगुना, कि 2 गुणे चौड़ाई और प्लस में 1 है। चौड़ाई से के दोगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई हमने x मीटर माना था, तो चौड़ाई जो हो जाएगा तो लंबाई जो हो जाएगा 2x धन 1 हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि आयत का जो क्षेत्रफल है, तो आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, जिसे हम लोग आयत भी कह सकते हैं, ये होगा आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, ये क्या होगा, लंबाई और गुणे चौड़ाई, गुणे चौड़ाई, जो कि इस क्वेश्चन में दिया है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 528 वर्ग मीटर है। ये 528 हो गया। और देखिए इसकी लंबाई क्या है, 2x + 1 हो गई और चौड़ाई क्या है आपकी x हो गई। तो 528 बराबर हो जाएगा 2x का गुणा जब हम लोग x में करेंगे तो 2x² हो जाएगा और फिर इसमें 1 में करेंगे तो x हो जाएगा। अगर हम लोग इसको सही करके लिखते हैं तो कुल ये आपका इस तरह से प्राप्त होगा, एक द्विघात समीकरण बन गया। ठीक, ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। यही हम लोगों को यहाँ पे करना था। और इसमें x जो है भूखंड की चौड़ाई है, जहाँ x भूखंड की चौड़ाई है। तो ये आपका जो है पहले क्वेश्चन का हल था। ठीक, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यानी कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का जो गुणनफल है वो 306 है। तो हमें जो है पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम क्या करेंगे कि 2 क्रमागत गुणनफल, 2 क्रमागत गुणनफल जो होते हैं, 2 क्रमागत पूर्णांक, यहाँ पे होंगे 2 क्रमागत पूर्णांक। 2 क्रमागत पूर्णांक x और x + 1 है। ठीक, ये हमने ले लिया है कि माना 2 क्रमागत जो पूर्णांक है वो क्या है, x और x + 1 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का जो गुणनफल है, यानी कि x गुणे x धन 1, और ये किसके बराबर है, 306 के। तो यहाँ x का x में गुणा होगा x², x का 1 में गुणा करेंगे तो x ही होगा। और फिर ये आपका 306 को हम लोग इस साइड में कर लेते हैं तो -306 और बराबर में 0। ये आपका द्विघात समीकरण जो है प्राप्त होता है, जहाँ x एक पूर्णांक है। ठीक, जहाँ x एक पूर्णांक है। तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का जो है हल हो गया। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग रोहन की वर्तमान आयु x मान लेते हैं। ठीक, यहाँ लिखेंगे माना
रोहन की वर्तमान आयु x है, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक। तो रोहन के माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, रोहन के माँ की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा। तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो अगर रोहन x वर्ष का है तो उसकी माँ की जो वर्तमान आयु होगी वो x प्लस 26 वर्ष होगी, ठीक। आगे क्वेश्चन कहता है कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और 3 वर्ष पश्चात उसके माँ की आयु जो है ज्ञात कर लेते हैं। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की जो आयु होगी, तो रोहन की वर्तमान आयु में 3 साल बढ़ जाएगा, क्योंकि वर्तमान में यदि x है तो 3 साल बाद x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक। और फिर वैसे ही उसके माँ की वर्तमान आयु में भी 3 वर्ष का इजाफा हो जाएगा। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन के माँ की आयु, रोहन के माँ की जो आयु होगी वो हो जाएगा x प्लस 26 और प्लस 3 हो जाएगा, तो x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा 3 वर्ष के पश्चात, ठीक। अब क्वेश्चन में कहता है कि 3 वर्ष के पश्चात जब उनका गुणनफल करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 360 प्राप्त होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इनका गुणनफल कर लेते हैं। तो प्रश्नानुसार x प्लस 3 और x प्लस 29, ठीक, बराबर हो जाएगा 360 के। तो x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का 29 में गुणा करेंगे तो 29x हो जाएगा। फिर इसी तरह से 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 3 का 29 में गुणा करेंगे तो 87 हो जाएगा, और बराबर में 360 हो जाएगा, ठीक, x स्क्वायर। और इसके बाद जो है 29 और 3 जोड़ देंगे हम लोग तो 32x प्राप्त होगा। और हम लोग 360 को क्या करेंगे कि इस साइड में उठा लेते हैं 360 को। 360 में से यदि हम 87 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, बचेगा माइनस में 273 और बराबर में 0। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये द्विघात समीकरण जो है प्राप्त हो गया, जहाँ x जो है, जहाँ x रोहन की वर्तमान आयु है, रोहन की वर्तमान आयु है, ठीक, रोहन की वर्तमान आयु है। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक रेलगाड़ी 480 km की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 km पर हावर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल बतानी है, तो जो यहाँ पे ज्ञात करना है उसी को हम लोग x मानते हैं। तो पहले हम लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की जो चाल है वो क्या हो गई, x km पर हावर है, ठीक। उसे चलना कितना है, 480 किलोमीटर चलना है। तो 480 km दूरी तय करने में लगा समय, ठीक। तो बच्चों समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, क्योंकि आपको पता होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है, ठीक। तो अगर 4 बराबर दूरी बटे समय होता है तो यहाँ से अगर हमको समय बताना है तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर की दूरी है, और उसने चाल कितना अपना तय लिया है, x km पर हावर के हिसाब से, ठीक। तो 480 बटे x हावर जो है इसको लगेगा 480 किलोमीटर दूरी तय करने में। दूसरी कंडीशन दिया है कि यदि इसकी चाल 8 km पर हावर कम होती, यानी कि अभी तो ये चल रही थी x km पर हावर से, लेकिन यदि यह 8 km पर हावर कम कर दे, तो यदि रेलगाड़ी की चाल 8 km पर हावर कम हो जाती है तो रेलगाड़ी की नई चाल, ठीक,
तो रेलगाड़ी की नई चाल, तो रेलगाड़ी की जो नई चाल होगी, पहले वो x थी, तो x में से 8 हम लोग कम कर देंगे तो कम हो जाएगी उसकी चाल, x km/h हो जाएगी। ठीक, अब अगर वो इस स्पीड से चलती है तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो 480 km दूरी तय करने में लगा समय, तो यहां पर भी हो जाएगा समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। तो दूरी है 480 की और चाल कितने का है? x - 8 का, और इतने घंटे में ये यहाँ पे पहुंचेगी। ठीक, अब क्वेश्चन कहता है कि यदि वो 8 km/h कम होती, मतलब उसकी चाल जो है 8 km/h कम होती, तो वो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। मतलब ये जो है इससे 3 घंटा ज़्यादा है, यानी 480/x से 480/x - 8 जो है 3 घंटा ज़्यादा, यानी कि दोनों में 3 घंटे का जो है अंतर है। ठीक, दोनों में 3 घंटे का अंतर है। तो प्रश्नानुसार आपका हो जाएगा, इसको हम लोग आगे लिखेंगे 480/x - 8, और उसमें से यदि हम घटाएंगे 480/x को, तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 3 घंटे का अंतर यहाँ पे बताया गया है। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से 480 कॉमन कर लेंगे, तो हमारे पास बचेगा 1/x - 8 और माइनस में 1/x बचेगा, और बराबर में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 480 को इधर भेज देते हैं और इसका हम लोग लॉसा कर देते हैं। तो लॉसा जब करेंगे तो ये हो जाएगा x, और x - 8 होगा। तो यहाँ से जब हम भाग देंगे x - 8 कटेगा और यहाँ पे x बचेगा, तो x का 1 में गुणा होगा तो x हो जाएगा। फिर यहाँ से भाग देंगे तो x कटेगा और यहाँ पे बचेगा x - 8। ठीक, और जब हम लोग इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये यहाँ पे बटे में हो जाएगा इसके। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो x माइनस, ये देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो x होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +8, और बटे में हमारा क्या है कि x का x में गुणा होगा तो x², और x का 8 में गुणा होगा तो 8x, और साथ ही में यहाँ से हम लोग इसको काट सकते हैं तो हो जाएगा 160, 3 इकाई 3, और 160 3 हो जाएगा 480। तो ये बराबर में क्या हो जाएगा कि 1/160। तो बच्चों यहाँ से देखिए प्लस माइनस x कट जाएगा, यहाँ तिरछा हम गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो 180 का जब हम लोग 8 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16×144, यानी कि 1440 हो जाएगा। सॉरी 16/128, ठीक है ना, 16 से 128, तो 1280 हो जाएगा। और फिर यहाँ जब हम लोग इसका इसमें गुणा करेंगे तो x² - 8x हो जाएगा। तो 1280 को जब हम लोग दूसरी साइड भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और इस तरह से हमारा जो है ये बहुपद प्राप्त होता है। और ये जो x है, जहाँ x रेलगाड़ी की चाल है, ठीक ना, रेलगाड़ी की चाल है, जो x है आपकी रेलगाड़ी की चाल है। ठीक, तो इस तरह से हमने जो है 4.1 के सारे क्वेश्चन को कर लिया है, और फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चनों को जो है करेंगे।